हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जीके में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के विभिन्न विदेशी स्रोत। तो आज हम उसी के विषय में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि अमेरिका के संविधान से किन किन स्रोतों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो मैं बता दूं कि अमेरिका के संविधान से 6 मुख्य स्रोतों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, तीसरा राष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, फोर्थ है वित्तीय सहायता, पांचवा है संविधान की सर्वोच्चता, छठा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इन 6 स्रोतों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। अब बात अमेरिका की आई है, तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि अमेरिका उत्तरी महादेश का एक कंट्री है जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं, और यहाँ की मुद्रा यूएस डॉलर है तथा राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है ब्रिटेन के संविधान से किन किन स्रोतों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर होगा कि ब्रिटेन के 3 स्रोतों को शामिल किया गया है। तो पहला है संसदात्मक शासन प्रणाली, दूसरा एकल नागरिकता, तीसरा है विधि निर्माण प्रक्रिया। तो ये 3 स्रोतों को भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो अब बात ब्रिटेन की आई है, तो मैं बता दूं कि ब्रिटेन एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी लंदन है और यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं और ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं और यहाँ की मुद्रा पाउंड है तथा यहाँ की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है आयरलैंड के संविधान से किन किन स्रोतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो मैं इसका आंसर बता दूं कि आयरलैंड के संविधान से मुख्यतः 3 स्रोतों को शामिल किया गया है। तो पहला है नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, तीसरा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन। अब बात आयरलैंड की आई है, तो मैं आयरलैंड से संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि आयरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी डबलिन है और यहाँ के प्रधानमंत्री वारडकर हैं जो फाइन गाइल पार्टी के नेता हैं और यहाँ की मुद्रा यूरो है तथा राजकीय भाषा आयरिश या अंग्रेजी है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से किन किन स्रोतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो इसका आंसर होगा कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से मुख्यतः 4 स्रोतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो पहला है प्रस्तावना की भाषा, दूसरा है संवर्ती सूची, तीसरा है केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन एंड फोर्थ है संसदीय विशेषाधिकार। अब बात ऑस्ट्रेलिया की आई है, तो मैं बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया महादेश का एक कंट्री है और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं जो लिबरल पार्टी के हैं और यहाँ की भाषा अंग्रेजी है तथा यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है जर्मनी के संविधान से किन किन स्रोतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो मैं इसका आंसर बता दूं कि
जर्मनी के संविधान से सिर्फ एक ही स्रोत को भारतीय संविधान में शामिल किया गया और वो है आपातकाल के प्रवर्तक के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ। अब बात जर्मनी की आई है तो मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि जर्मनी एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी बर्लिन है और यहाँ के चांसलर डॉक्टर एंजेला मर्केल हैं जो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन ऑफ जर्मनी CDV के नेता हैं और यहाँ की मुद्रा यूरो है तथा यहाँ की राजकीय भाषा जर्मन है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कनाडा देश के संविधान से किन किन स्रोतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो मैं बता दूं कि कनाडा देश के संविधान से मुख्यतः 4 स्रोतों को शामिल किया गया है। तो पहला है संघात्मक विशेषताएं, दूसरा है अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, तीसरा है राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया एंड फोर्थ है संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। अब बात कनाडा की आई है तो मैं बता दूं कनाडा एक उत्तरी अमेरिका महादेश का कंट्री है जिसकी राजधानी ओटावा है, जिसका प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है और ये लिबरल पार्टी के नेता हैं और यहाँ की मुद्रा कैनेडियन डॉलर है तथा यहाँ की राजभाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से किन किन स्रोतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो मैं इसका आंसर बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सिर्फ एक ही स्रोत को शामिल किया है और वो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। अब बात दक्षिण अफ्रीका की आई है तो मैं बता दूं कि दक्षिण अफ्रीका एक अफ्रीकन कंट्री है और यहाँ की राजधानी केप टाउन है और यहाँ के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी के नेता है। और मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा रैंड है तथा जिसकी राजकीय भाषा अफ्रीकन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है रूस के संविधान से किन किन स्रोतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो मैं इसका आंसर बता दूं कि रूस के संविधान से सिर्फ एक ही स्रोत को शामिल किया है और वो है मौलिक कर्तव्य। अब बात रूस की आई है तो मैं बता दूं कि रूस एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी राजधानी मॉस्को है और यहाँ के प्रधानमंत्री दिमित्री मेदवेदेव हैं और यहाँ के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं जो यूनाइटेड रशिया तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन के नेता हैं। और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा रूबल है और यहाँ की राजकीय भाषा रूसी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है जापान देश के संविधान से किन किन स्रोतों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो मैं इसका आंसर बता दूं कि जापान देश के संविधान से मुख्यतः एक ही स्रोतों को शामिल किया गया है और वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब बात जापान की आई है तो मैं बता दूं कि जापान एक एशियन कंट्री है जिसकी राजधानी टोक्यो है, जिसके प्रधानमंत्री शिंजो अबे हैं और ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हैं। और मुद्रा की बात की जाए तो यहाँ की मुद्रा जापानी येन है तथा राजकीय भाषा यहाँ की जापानी है। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि मैं प्रतिदिन एग्जामिनेशन से संबंधित टॉप क्वेश्चन को जरूर लेकर आता हूं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
सो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।